All right. Namaste जी. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week और markets आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. ओके, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेते हैं. वीकली कैंडल, फिर डेली कैंडल, फिर लेवल्स देखेंगे आप लोग, फिर सेक्टर्स देखेंगे कौन से स्ट्रांग हो सकते हैं, एंड फिर अपन एक व्यू बनाएंगे मार्केट का. आई नो बहुत सारा कुछ चल रहा है मार्केट में. इसराइल ईरान का जो वॉर, आज यूएस उसमें इन्वॉल्व हुआ है, तो एनीथिंग कैन हैपन. कमिंग वीक का गोइंग टू बी वॉलेटाइल, ये तो है फॉर श्योर. अगर और कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं तो ओके. बट लेट्स लुक एट वन बाय वन कि कैसे करना है अपने को एनालाइज. ओके, लेट्स फर्स्ट लुक एट निफ्टी. निफ्टी में देखो, थोड़ा जूम आउट करके देखो आप पिक्चर. व्हाट इज द पिक्चर? इट इज क्लियरली इन अप ट्रेंड, राइट. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट. मार्केट में एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद अब रैली आई मार्केट में, एंड यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है. सबको पता है, बिकॉज लास्ट अगर आप देखोगे, करेक्ट, मई से बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में. मतलब मार्केट्स में अभी बहुत जन ये भी पूछते हैं कि कंसोलिडेशन हो क्यों रहा है. देखो, जब भी कोई अनसर्टिनिटी रहती है ग्लोबली, ठीक है, एंड जब एक प्रेसिडेंट भी काफ़ी अनसर्टन होता है एक पावरफुल कंट्री का, तो इसमें मार्केट या बड़े प्लेयर्स थोड़ा हिचकिचाते हैं इन्वेस्ट करने में. दैट्स द रीज़न आपको इंडाइसिस में उतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखेगा, बट आपको स्टॉक्स में, थोड़े थोड़े स्टॉक्स में आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा. ओके, एंड दैट इज द रीजन हमको एक कंसोलिडेशन देखने मिलता है. एंड जब भी ये सब ट्रिगर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे, आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द आउटकम, हमको देखने मिलेगा. तो जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है मार्केट में, ऑफकोर्स अगर किसी को बड़ा पैसा लगाना है मार्केट में तो वो नहीं लगाएगा, बिकॉज रिस्क है, राइट, अनसर्टिनिटी है. जब उसको पता चलेगा कि कंडीशंस थोड़े उसके फेवर में आ रहे हैं, दैट्स व्हेन बिग प्लेयर्स विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यू कैन से. ओके, एंड निफ्टी क्लियरली इज इन अ बुलिश ट्रेंड, ठीक है. बेरिश तो कोई भी एंगल से नहीं है निफ्टी. यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली एक कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे बना रहा है. राइट नाउ बैंक निफ्टी का देखते हैं. बैंक निफ्टी ऑल्सो वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स, ठीक है. आई थिंक जनवरी से हम लोग पीछे पड़े इसके कि इसको शॉर्ट मत करना, ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स, नो डाउट. ओके ना, यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी देखो, ऊपर जाने के बाद बहुत कंसोलिडेशन दिख रहा है. राइट नाउ ये कैंडल थोड़ा कंसर्निंग है, बिकॉज ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है, ठीक है. तो जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक ज़्यादा बुलिशनेस हम लोग बैंक्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बैंक्स में देखो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली आ गई है. तो बैंक्स में अगर कंटिन्यू होती है रैली, देन ये अगर ब्रेक होएगा, देन और ऊपर ऊपर जाता रहेगा बैंक निफ्टी हमारा, ठीक है. फिन निफ्टी अगर आपको देखना, फिन निफ्टी भी बहुत जन ट्रेड करते हैं, एंड इसमें भी बहुत सारे बैंक्स का वेटेज है. तो फिन निफ्टी पे देखो क्रिस्टल अपने बैंक निफ्टी जैसा ही है, बट यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल नहीं है. ओके, सो यहाँ पे वन थिंग अगर आप देख रहे हो पैटर्न, वॉट एवर इज हैपनिंग, कि मार्केट में एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद एक रैली आई, और अब लास्ट यू कैन से 1.5 मंथ से कंसोलिडेशन ही हो रहा है. राइट, तो अभी हमको सिर्फ वेट करना है वो कंसोलिडेशन ब्रेक होने का. दैट्स व्हेन वी कैन सी सम गुड मूव्स इन द मार्केट. तो वो अपन देखेंगे अभी सेक्टर्स में भी कि कैसा कैसा कंसोलिडेशन बन रहा है, कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फिलहाल के लिए. ओके ना, एक सेक्टर जो मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका पैटर्न इज़ वेरी, यू कैन से, इसको मैं ड्राइंग ऑन ही कर देता हूँ, ठीक है. इसका पैटर्न अगर आप देखोगे, इट्स वेरी मतलब एक पिक्चर परफेक्ट कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज द पिक्चर परफेक्ट कंसोलिडेशन. तो प्राइवेट बैंक स्पेस जो है, जो एचडीएफसी बैंक पकड़ लो, अपना एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो भी प्राइवेट बैंक्स है हमारे, ठीक है, इसका इंडेक्स है ये. तो ये इंडेक्स आप फोकस में रखो. दिस इज गोइंग टू बी, आई थिंक ये ब्रेकआउट दे सकता है अगर कल इसके ऊपर ट्रेड करता है तो, ठीक है. एंड रिमेंबर ये वीकली चार्ट्स है. ओके, वीकली चार्ट्स में अप्रैल मंथ के बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होता है कल हमको देखने मिलने वाला है. तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, तो इस पे ध्यान देना है ये वीक, ठीक है. निफ्टी प्राइवेट बैंक पे आपको ध्यान देना है. नाउ तो ये भी हमारी वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस. नाउ डेली पे देख लेते हैं अपने को. डेली पे निफ्टी क्या बता रहा है? डेली पे भी निफ्टी अगर मैं देखूँ, देन इट इज शोइंग द सेम. यही मैंने बना के रखा था लास्ट, आई थिंक 3-4 हफ्ते से यही लेवल बना के रखा है अपन ने. एंड यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में है, और कल जाके मार्केट ने ये रेंज ब्रेकआउट देने की कोशिश की है. ओके, सो लेट्स सी. अभी मार्केट में फिलहाल के लिए बेरिश तो कोई भी एंगल से नहीं दिख रहा है, ठीक है. एंड वी विल ऑलवेज ट्रेड व्हाट वी सी, नॉट व्हाट इज देयर इन आवर माइंड, ठीक है. बहुत जन ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया था इसराइल ईरान वॉर सुन के. ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है.
क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छी डिप आ गई थी 15% की, एंड मार्केट यहाँ से देखो कितना तेजी से 15% ऊपर, सॉरी 12% ऊपर चला गया है. आई थिंक 12% है, लेट मी चेक वंस अगेन, 12 या 15%, येस 15% ऊपर चला गया है ऑलमोस्ट मार्केट. ओके, सो यही है कि आप इट विल बी बेटर कि आप न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है. जो आपके सामने चार्ट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रेड करो. अगर आपको डर लग रहा है तो आप क्वांटिटीज अपना कम करो, बट डू नॉट ट्रेड अगेंस्ट व्हाट यू आर सीइंग, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ठीक है. तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे अगेन इट इज लुकिंग लाइक अ ब्रेकआउट. सो टुमारो इफ इट कंटिन्यूज, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि टुमारो इफ इट कंटिन्यूज, और अगर स्मार्ट मनी को लग रहा है कि अभी मार्केट्स आर सेफ, ठीक है, तो ये रैली बहुत क्विक रहेगी और वो 25,750 के पास जाके बहुत तेज़ी से रैली करके मार्केट यहाँ पे आ सकती है, ठीक है. और स्मार्ट मनी को अगर लग रहा है कि मार्केट्स में अभी भी थोड़ा इनडिसीजन है, अभी भी कुछ और होना बाकी है, देन आपको वही दिखेगा, कंसोलिडेशन होते दिखेगा, ठीक है. ऐसे आपको कैंडल्स देखते मिलेंगे, ठीक है. वोलेटिलिटी बेसिकली मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे कैंडल्स बहुत बड़े बड़े बन रहे थे, ओके. भले ही इंट्राडे में उतने अच्छे मूव्स आ रहे थे, नो डाउट, बट गैप अप गैप डाउन में फर्स्ट अगर आप देखोगे कैंडल जो बड़े बड़े कैंडल्स है उनका साइज, उनका नंबर काफ़ी कम है, ठीक है. साइडवेज कैंडल्स का नंबर थोड़ा ज़्यादा है. तो यही होता है साइडवेज मार्केट्स में, कंसोलिडेशन में, कि यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ साइडवेज डेज. ट्रेंडिंग डेज बहुत कम हो जाता है, बट तभी भी ट्रेंडिंग डे मिलता है, मिस नहीं करना है. जैसे हम लोग ने फ्राइडे को नहीं मिस किया, पकड़ा, ओके. एंड एक और चीज़ जो आपने नोटिस की रहेगी सब सेक्टर्स में, एक्चुअली सेक्टर्स में जब आपको बताऊंगा तभी मैं समझाता हूँ, ठीक है. सेंसेक्स में भी अगर मैं देखूँ दैट इट इज अगेन क्रिस्टल क्लियर लाइक हमारा निफ्टी. इसमें भी अगर ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, बट दिस सेक्टर इट इज ऑल्सो अ बुलिश सेक्टर राइट नाउ. सेंसेक्स, सॉरी बुलिश सेक्टर बोल रहा हूँ, बुलिश इंडेक्स राइट नाउ, ओके. बैंक निफ्टी हम लोग ने देख लिया, डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं. अभी देखो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम भी इट इज अगेन बुलिश. यहाँ पे काइंड ऑफ ये पूरा देखो, दिस इज दैट्स द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि दिस इज ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, अगेन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, एंड दिस इज अ बेयर ट्रैप. बेयर ट्रैप क्या होता है कि देखो मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं किया, पहले एक बुल ट्रैप बना, मतलब फेक ब्रेकआउट किया, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है. अभी ब्रेकडाउन को भी सस्टेन नहीं किया और मार्केट अब ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है. सो थोड़ा देखो अभी मार्केट में आई थिंक बैंक्स में थोड़ा अच्छा मोमेंटम आ सकता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द बैंक. एटलीस्ट चार्ट वाइज बैंक्स लुक द स्ट्रॉन्गेस्ट. निफ्टी प्राइवेट बैंक अगेन जो मैंने आपको बताया कि देखो इसका चार्ट सबसे अच्छा बन रहा है, ठीक है. इसने काइंड ऑफ अगर मैं देखूँ डेली टाइम फ्रेम पे तो इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है. सो कीप प्राइवेट बैंक्स इन माइंड, ठीक है. ये काफ़ी अच्छा चल सकते हैं मेरे हिसाब से, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वीक. लेट्स सी, लेट्स नॉट जिंक्स इट. ऑलराइट, नाउ अभी अपन आते हैं सेक्टर पे. नाउ एक चीज़ आपने देखो सेक्टर्स पे भी आपको क्या दिखेगा, अगर आपने नोटिस क्या रहेगा लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस या 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में आपका स्टॉप लॉस काफ़ी हिट हुआ रहेगा अपने स्टॉक ऑप्शंस में, ठीक है. बिकॉज हमारा तो हुआ, आपका हुआ कि नहीं पता नहीं, बिकॉज अगर आप ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, देन आपका अगर आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे देन डेफिनेटली बहुत जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा. रीजन बीइंग इज अगर आप देखोगे इनडिसीजन अगेन क्या है, लगातार 2 कैंडल्स विद ऑपोजिट साइड प्राइस एक्शन, मतलब नीचे भी नहीं जा रहा है ऊपर भी नहीं जा रहा है कोई भी इंडेक्स. रियलिटी अगर मैं देखूँ देन अगेन रियलिटी सेक्टर आई थिंक देखो जब तक ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल ब्रीच नहीं होता तब तक बेरिश, ठीक है. बेरिश मतलब ज़्यादा बुलिश नहीं होना है इस पर, क्योंकि ये रेंज में ट्रेड करेगा. बेरिश ये 951 के नीचे होएगा, बट बुलिश ये 1050 के ऊपर रहेगा. तो इसमें खास कोई पैटर्न बन नहीं रहा है. डेली पे भी अगर मैं आऊँ, डेली पे भी देखो अगेन कुछ खास बन नहीं रहा है. यहाँ पे अगर कुछ कंसोलिडेशन होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कंसोलिडेशन हुआ इतने दिन का, ठीक है. ये रेजिस्टेंस के पास 951, सो जूम इन करता हूँ. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कितना कंसोलिडेशन हुआ ब्रेकआउट के पहले, वैसे ही कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे किधर होता है 1050 के पास, ठीक है, देन इट विल बी अ गुड बुलिश साइन, और फिर मार्केट और ऊपर जा सकती है, या रियलिटी सेक्टर और ऊपर जा सकता है. तो रियलिटी उतना स्ट्रांग नहीं है. मिड कैप निफ्टी देखो, मिड कैप निफ्टी ऑलरेडी मेरे हिसाब से डबल टॉप काइंड ऑफ बनाया नहीं है अभी तक. नोरा आपको लग रहा है कि डबल टॉप है, बट डबल टॉप एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी तक. यहाँ पे जो एक्टिवेट हुआ है वो हुआ है अगेन, क्या हुआ एक्टिवेट, बेयर ट्रैप. बेयर ट्रैप क्या है, ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं किया मार्केट और एक ऊपर क्लोजिंग दिया है. राइट, सो जो भी चार्ट्स हम लोग देख रहे हैं मोस्ट ऑफ देम या 80% ऑफ देम आर स्टिल बुलिश. ओके, डिफेंस सेक्टर इसका बोलने का कुछ मतलब नहीं. हम लोग ने एटलीस्ट आपको यहाँ पे लेने से बचाया यूफोरिया में, बिकॉज वेट करो मार्केट रीटेस्ट देगी, ठीक है. एंड मार्केट ने रीटेस्ट दिया है और यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर रहा है. सो लुकिंग एट द करंट सिनेरियो
आप देख सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर हम लोग जो बोलते हैं, स्पेसिफिकली ये जो आप पैटर्न दिख रहे हो जहाँ पे रेजिस्टेंस आई मीन पुल बैक जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, वो 61.8 या 50% तक रिट्रेस नहीं करता, वो 38.2 से ही यूजुअली निकल जाता है। तो जो स्टॉक ज़्यादा रिट्रेस नहीं करता है, जो प्राइस ज़्यादा रिट्रेस नहीं करता और इमीडिएटली ऊपर चलता रहता है, वो इंडेक्स सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो डिफेंस नो डाउट सब लोग इसके पीछे पड़े हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर दैट द ट्रेंड इज वेरी स्ट्रांग। सो अपना हम लोग को स्मार्टली इसको प्ले करना है, हम लोग को ट्रेंड जाने नहीं देना है, हमको अपना क्वांटिटीज कम रखना है बट ट्रेंड पकड़ना है। डिफेंस स्टॉक्स में स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ देन दिस इज अगेन काइंड ऑफ, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ये रेंज बना लूँ यहाँ पे और इसको मैं 75 मिनट्स पे लेके जाऊँ तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ये लेवल पे कितना कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। यही लेवल 8919 अगर आप देखोगे कितनी बार प्राइस ने आके ये लेवल से रिएक्शन दिया है, तो इस बार जब ब्रेक करेगा तो सीधा न्यू ऑल टाइम हाइज हमको देखने मिल सकता है। सो डिफेंस सेक्टर ऑल्सो विल बी ऑन अ वॉच लिस्ट प्रोवाइडेड कल बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलता, ओके बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो अपन अवॉइड करेंगे बिकॉज स्टॉक्स में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव आ गया रहेगा, प्रीमियम्स ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गए रहेंगे, ओके। एंड प्लस ईरान इजराइल वॉर रहेगा तो विक्स भी शायद बढ़ सकता है कल, शायद नहीं बढ़ेगा ही अगर अनसर्टिनिटी रहेगी तो, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रा स्टॉक्स में भी क्या हुआ है, एक दिन ग्रीन दूसरे दिन रेड रेड ग्रीन रेड, तो देख रहे हो आप ये इनडिसिजन कैंडल्स में सबसे ज़्यादा आपका एसएल हिट होता है। तो इसको अवॉइड कैसे करते हैं, देखो आपको ये विद एक्सपीरियंस आएगा, बट थोड़ा आप स्मार्टली सोचो। जब भी मार्केट में एक अच्छा डाउन मूव आया है उसके बाद एक अच्छा रैली भी आया है, ठीक है, तो मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट रुक रुक के जाता है ऊपर। जैसे हमने डिफेंस सेक्टर में देखा पुल बैक दे के गया था या कंसोलिडेट कर करके ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, दैट्स द रीजन जब भी मार्केट में एक अच्छी रैली आती है, समझो 10-12% मार्केट एकदम से बढ़ जाता है अचानक, मतलब कम टाइम में काफ़ी जल्दी रैली आ जाती है, तो उसके बाद आपको अपना पोजीशन साइज कम करना रहता है स्टॉक्स में या कुछ भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो, क्योंकि चांसेस ऑफ अ साइडवेज मार्केट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्लस अगर ग्लोबल सिनेरियोज में भी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, थोड़ी अनसर्टिनिटी है, तो वहाँ पे भी आपको बड़े लोग ज़्यादा पैसा लगाना चाहेंगे नहीं मार्केट में, राइट। तो दैट्स द रीज़न आपको ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तो इसके वजह से स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हो, जब भी याद रखो जब भी मार्केट एक बहुत अच्छा रैली दे देता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट पॉज लेगा, वो पॉज आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वो जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे एवरीडे वैसे वैसे आपको समझेगा, ठीक है। एंड वो दिन पे आपको अपना पोजीशन साइजिंग बचा के रखना है। जैसे हम लोग ने लास्ट वीक बोल के रख दिया था, लास्ट वीक से थोड़े दिन पहले, कि लास्ट वीक है ऑफ एक्सपायरी, अपना पोजीशन साइज कम करके चलो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ट्रिकी, क्योंकि मार्केट में एडजस्टमेंट्स होंगे, रोल ओवर्स भी होते हैं मार्केट में, एंड लास्ट वीक यूजुअली ट्रिकी होता है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग ने बोला था कि देखो ज़्यादा ट्रेड करना नहीं है स्टॉक ऑप्शन, और एक्चुअली अगर आप देखोगे लास्ट का 7 ट्रेडिंग सेशन से मैंने बोला स्टॉक ऑप्शंस हमारे 10 में से सिर्फ 2 ही चले, ठीक है। और जबकि स्टार्ट ऑफ द मंथ जो 15 डेज थे उसमें हमारे ऑप्शंस कितने, आई मीन ऑलमोस्ट 10 में से 8 चल रहे थे, तो इट बिकेम टोटली रिवर्स। तो ये होता है, यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट, दैट्स द रीजन ये दिन पे ये डेज पे मतलब एक रैली के बाद जब कंसोलिडेशन होता है आपका पोजीशन साइज थोड़ा कम करके चलना है, ऑलराइट। यार नहीं ट्रेड करोगे तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड यू हैव मेड गुड प्रॉफिट्स इन दिस ट्रेंडिंग मार्केट, ऑलराइट। तो पीएसयू बैंक सबका फेवरेट, पीएसयू बैंक्स में भी अगर मैं देखूँ देन ये भी एक बेयर ट्रैप बना रहा है। लेट्स सी, बैंक्स अच्छे लग रहे हैं बट प्राइवेट बैंक्स मेरे लिए थोड़ा और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पीएससी सेक्टर हम लोग देखते नहीं है। निफ्टी फिनसर्व भी कुछ काम का नहीं है। कंजप्शन देखो हम लोग ट्रेड करते नहीं है, वी कंसिडर दिस एज हमारा एक मनूस सेक्टर है, बिकॉज एफएमसीजी स्टॉक्स में ज़्यादा मूव उतना फास्ट मोमेंटम होता नहीं है। अगर आप देखोगे ये अप्रैल से अभी तक कंसोलिडेट ही कर रहा है, बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत बार ये लेवल टेस्ट कर चुका है। तो मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट में सब सेक्टर के चार्ट्स भी अभी एक लेवल के पास आके बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो मार्केट भी एक रुकी है कि क्या होने वाला है आउटकम, क्लैरिटी के लिए रुकी है मार्केट कि क्या होएगा आउटकम, उसके हिसाब से घूमेगी। तो बी रेडी, आई थिंक अगर क्योंकि अभी आई थिंक टैरिफ्स खत्म होने वाला है, मेरे को पता नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स कब उसका फिर से अनाउंसमेंट होने वाला है, बट लेट्स सी, मार्केट्स अभी आई थिंक उसके लिए रुकी है और कुछ तो है नहीं। ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन कल हमको पता चलेगा कि कल क्या करती है स्मार्ट मनी। अगर बाय करती है लगातार 2 दिन हमको बाइंग देखने मिलती है, देन यू कैन कंसिडर कि दैट आई थिंक द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व,
ओके, बट स्टे लाइट। अगेन वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, सो कीप दैट इन माइंड। राइट, निफ्टी 500 अगेन सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। बैंक अपना बैंक एक्स है। मेटल सेक्टर देखो मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मेटल सेक्टर एक न्यूज़ बेस्ड सेक्टर है मेरे हिसाब से। इसमें आपका अगर कोई ओवरनाइट न्यूज़ आने का बहुत चांसेस रहता है, एंड दैट्स द रीजन इतना रिलायबल सेक्टर नहीं होता ट्रेड करने के लिए। बट ये भी अगर मैं देखूँ देन नो लॉन्ग, अगर मैं देखूँ यहाँ पे देन नो डाउट इट लुक्स बेरिश राइट नाउ। और इट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट, आई मीन फाइंड अ बेस ईयर अगर आप देखोगे तो 9028 इज सपोर्ट, बट मेटल उतना खास नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट। ऑटो सेक्टर ना, ऑटो सेक्टर देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगेन इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, कीप दैट इन माइंड। ऑटो सेक्टर टुमारो अगेन इफ इट ब्रेक्स आउट, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। देखो 1 2 3 4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। सो ऑटो सेक्टर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है कल के लिए। सो विच आर द सेक्टर्स अगेन जो कल के लिए अच्छा दिख रहे हैं, ठीक है, बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स नो डाउट काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, सेकंड जो दिख रहा है सबसे अच्छा सेक्टर वो है ऑटो। राइट, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में देखो अगर कुछ ज़्यादा यू कैन से खास पैटर्न बन नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे बिकॉज कुछ खास पैटर्न नहीं बन रहा है। राइट, कमोडिटीज़ अगेन वी विल अवॉइड। आईटी सेक्टर, नाउ आईटी सेक्टर भी अगर आप देखोगे देन नो डाउट इट इज़ बुलिश। ओके, बट आईटी सेक्टर का ट्रेंड अगर आप देखोगे देन इट इज़ नॉट येट बुलिश। ओके, बिकॉज आईटी सेक्टर यार काफ़ी अच्छा, आई मीन यू कैन से लास्ट 6-8 साल से अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर ने ही सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया था। ओके, तो बात बनती है उसकी प्रॉफिट बुकिंग प्लस एआई डिसरप्शन जो आ रहा है। ओके, तो इसका ट्रेंड अभी तक नेगेटिव है, जहाँ पे निफ्टी ने अपना ये ट्रेंड चेंज कर दिया था, बाकी अपना आईटी सेक्टर ने अभी तक चेंज नहीं किया है ट्रेंड। ओके, सो आईटी सेक्टर में अगर आप लॉन्ग्स ले रहे हो इंट्राडे या मोमेंटम के लिए आप ले सकते हो, ठीक है, बट ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज़ मैं नहीं रेकमेंड करूँगा आईटी सेक्टर में, क्योंकि हमारे पास अच्छे सेक्टर है और इससे। राइट, फार्मा सेक्टर देखो, फार्मा सेक्टर अगेन ये भी अपने ट्रम्प टैरिफ्स के इसमें बहुत उलझा हुआ रहता है। ओके, बट दिस अगेन इज लुकिंग मतलब साइडवेज लग रहा है फिलहाल के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, एफएमसीजी अगेन वी विल अवॉइड। तो हमको सेक्टर्स पता चल गए कि कौन से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो हमको यही देखना है कि कल अभी ये स्ट्रॉन्ग कैसे परफॉर्म करते हैं, या कल का ओपनिंग पे अपने को देखना है कि कैसे कल ये लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, सो ये हुई हमारे सेक्टर्स की एनालिसिस। आई होप ये थोड़ा वीडियो शायद लंबा हो रहा है बट थोड़ा समझ रहा है आपको, बिकॉज बहुत जन हमको डीएम्स में पूछते हैं ये चीज़ के बारे में। दैट्स द रीज़न मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ रेगुलरली नाउ, बिकॉज मेरा भी आई थिंक टच थोड़ा मिस हो रहा है आप लोग के साथ, ठीक है, बट इट्स जस्ट दैट आई एम थोड़ा बिजी। दैट्स द रीज़न आई एम नॉट एबल टू कम एवरी डे एंड मेक द वीडियोज़, जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर में बोला था रीज़न। ओके, बट आई ट्राई टू मेक इट एटलीस्ट जुलाई मंथ में आई ट्राई टू मेक 20 वीडियोज़, मतलब जितना भी ट्रेडिंग सेशन है आई ट्राई टू मेक ऑल, मतलब सब दिन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो देखो, व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड इज बुलिश। ओके, बेरिश कभी होएगा? बेरिश जब ये पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज द पैटर्न? हायर हाई हायर लो बन रहा है कि हायर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बन रहा था। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू सी दिस, ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको मैं थोड़ा जूमिंग करता हूँ आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में काइंड ऑफ एक लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, बट यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है, ठीक है, 24,970 पे जाके मार्केट ने ये पैटर्न को ब्रेक किया है। तो अगर बेरिश होना है मार्केट को, राइट, तो बेरिश कहाँ पे होएगा? 24,970 के नीचे बेरिश होगा। ओके, उसके पहले बेरिश नहीं होगा। So keep that in mind. Tomorrow 24,970 is your support level. इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जा रही तब तक ज़्यादा बेरिश नहीं होना। Alright, बुलिश के लिए अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, समझो गैप अप इज़ लाइक मोर देन 100 पॉइंट्स, ठीक है, मोर देन 100 पॉइंट्स में थोड़ा अवॉइड करो, वेट करो मार्केट का। एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कल 9:45 या 10 AM तक वेट करो, मार्केट को खुद अपना ट्रेंड दिखाने दो। ओके, मार्केट आपको टाइम देगा। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बहुत जन को लगा रहेगा कि ब्रेकआउट उन्होंने मिस किया, बट मार्केट आया 9:45 को बहुत अच्छा पुल बैक दिया यहाँ पे। यही पुल बैक पे हमने वो कॉल दिया था जो अच्छा चला भी।
राइट. एंड ट्रेंडिंग डे अगेन एक और एक डीएम था जो मैं मिस कर रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि फ्राइडे ट्रेंडिंग डे हो सकता है. देखो हमको नहीं पता था फ्राइडे ट्रेंडिंग डे हो सकता है. हमने क्या चीज़ बोला था कि मार्केट एक रेंज में घूम रही थी. ओके, व्हाट वाज द रेंज? अगर आप देखोगे लास्ट 2 दिन से 24,850 अगर आप देखोगे ये रेंज था. यहाँ पे मार्केट काफ़ी बार टाइम स्पेंड कर रही थी. एंड 24,750 ये एक रेंज था. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये रेंज काफ़ी साइडवेज मार्केट जब भी ज़्यादा होती है देन वैसे वैसे ट्रेंडिंग डे होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे साइडवेज डेज काफ़ी हो गए. दैट्स रीजन वी थॉट कि एक ट्रेंडिंग डे आ सकता है एंड वो आया भी. दैट्स कुछ और सिंपल मैथ्स नहीं. देखो इंडेक्स अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, वो सिर्फ आपको एक्सपीरियंस से आएगा. सो वंस यू स्टार्ट ट्रेडिंग एवरी डे इंडेक्स डे इन एंड डे आउट, गिव इट टाइम. देखो मार्केट में जब तक आप टाइम नहीं दोगे, टाइम नहीं बिताओगे, मार्केट आपको कुछ नहीं सिखाएगी. ओके, मार्केट में स्पेंड 3-4 years एटलीस्ट. Okay, market automatically will teach you things. Yeah, your eyes will get used to seeing these things. All right. So निफ्टी में गैप अप का प्लान हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स लुक एट फ्लैट का प्लान. देखो फ्लैट अगर होता है मार्केट देन मेरा प्लान आपको पता है फ्लैट में इज वेरी सिंपल. मार्केट में फ्लैट अगर खुलती है मार्केट देन हम लोग प्रीवियस डे हाइस ब्रेक होने का वेट करते हैं या जो भी नेक्स्ट सपोर्ट है इन दिस केस 24,970 ये ब्रेक होने का वेट करते हैं. ऑलराइट, तो बड़े गैप अप में हमको वेट करना है पुल बैक आने का. ठीक है, फर्स्ट टिक पे कॉल या पुट बाय नहीं करना है, वेट करना है 9:45 या 10 AM तक. ठीक है, बड़ा गैप डाउन अगर कल होता है, देखो अगर कल बाय एनी चांस बड़ा गैप डाउन होता है देन अगेन फर्स्ट टिक पे कॉल या पुट बाय नहीं करोगे. ओके, यू विल सी कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है. बिकॉज अगर फर्स्ट टिक पे मार्केट गैप डाउन खुल रहा है बड़े, तो क्या होगा, बहुत सारा स्मार्ट मनी का भी पैसा वहां पे फंसा रहेगा क्योंकि मार्केट में एक ब्रेकआउट आया था. ओके, एंड वीक अब जो मिसाइल अटैक हुआ है वो वीकेंड में हुआ है. ठीक है, तो अगर स्मार्ट मनी का पैसा फंसा रहेगा तो वो लोग एक शार्प पुल बैक लेके आ सकते हैं. ठीक है, वो गैप गैप डाउन को पूरा कवर करने के लिए. सो कीप दैट इन माइंड. यहाँ पे ऐसा कैंडल आपको देखने मिल सकता है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो. इसके लिए फर्स्ट टिक पे आप कॉल या पुट बाय करने बिल्कुल मत जाना, वेट करना. मार्केट का वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी मेरे हिसाब से, तो जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो काफ़ी हाई रहेगा. तो क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करो, एसएल थोड़ा बड़ा रख के ट्रेड करो, बट थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो. ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन होएगा तो फर्स्ट टिक पे नहीं बाय करना है हमको वेट करना है. मार्केट ऊपर जाएगी, अगर वहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाती है, समझो यहाँ पे 24,970 के पास नेगेटिव कैंडल बनाती है या यहाँ पे ये गैप फिल करके नेगेटिव कैंडल बनाती है, देन वी विल इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड. ओके, बट 24,970 के नीचे ही हम लोग प्रेफर करेंगे शॉर्ट रहना. ऑलराइट, उसके पहले नहीं, क्योंकि थिंग्स आर लुकिंग बुलिश एंड वी विल प्रेफर बीइंग बुलिश. बैंक निफ्टी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यही लेवल्स रहेंगे यहाँ पे. बैंक निफ्टी इज अगेन द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स. प्राइवेट बैंक्स पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा. सेंसेक्स ऑन दी अदर हैंड अगेन सेम जो हमारा निफ्टी में ट्रेडिंग प्लान रहेगा वही फॉलो करना है. लेवल्स वैसे भी मैं सुबह एवरीडे आपके सामने डाल देता हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज लेवल्स. द लेवल्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम. ठीक है, सो टुमारो गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग डे. ये पूरा वीक मेरे को लग रहा है कि इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज आफ्टर द अटैक दैट यूएस हैज डन ऑन ईरान, कुछ भी हो सकता है अभी. राइट, इफ कंट्रीज टेक, अभी देखना है कि कंट्रीज कैसा लेते हैं उसको. ओके, लेट्स सी, एवरीवन इज ऑन एज. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. ऑलराइट, that being said, that will be it for the market view for today, guys. I hope you guys liked this video. If you guys liked this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.